Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear student. Here is your math teacher Sayyid Irfan Ali, MSc Mathematics. This is class 6 lecture number 16. Today we will discuss about evaluation and exercise 8.6 question number 7 to 9. Before start our lecture, we will discuss about some basic definition. Simplification. Simplification is the process of replacing a mathematical expression by an equivalent one that is simpler, usually shorter. Simplification एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को उसकी शॉर्टर फॉर्म से रिप्लेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 6x plus 4x plus 5 can be written in simpler form 10x plus 5. क्लास 6x plus 4x plus 5 को आप सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि क्या होगा 10x plus 5. क्लास ये 6x plus 4x plus 5 इसकी जो शॉर्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी 10x plus 5. तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक के आने के जो प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं. क्लास आज हम इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इवैल्यूएशन क्या चीज होती है. इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट or numerical value of an expression by using numbers in place of variables. क्लास इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल की जगह किसी न्यूमेरिक वैल्यू को पुट करते हैं और वहां से हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है AB प्लस BC प्लस CA. क्लास यहाँ पर A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू -3 है और C की वैल्यू -4 है. क्लास हम इन तीनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो जब पुट करके हमें जो फाइनल इसका आंसर मिलेगा वो जो प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया हुआ है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवैल्यूएशन बोलेंगे. चलें क्लास इसको स्टार्ट करते हैं. AB प्लस BC प्लस CA. क्लास हमारे पास जो A गिवन है वो कितना दिया हुआ है 2, B हमारे पास -3 है, C हमारे पास -4 है. तो क्लास इसके सॉल्यूशन को देखते हैं. AB प्लस BC प्लस CA. A की जगह वैल्यू क्या पुट की 2. इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख लिया है. B की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -3, फिर यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस का, यहाँ पे प्लस लगा दिया है. B की क्या वैल्यू हमारे पास -3, इन दोनों के दरमियान साइन कौन सा मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा है. C हमारे पास -4 है प्लस C यहाँ पे -4 है और A हमारे पास क्या है 2. मतलब हमने इस एक्सप्रेशन में जहां जहां A, B और C आता था वहां पर हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को, ये जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, हमने इनको पुट कर दिया है. क्लास ये जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर क्योंकि इसमें ब्रैकेट में लिखने की वजह ये थी कि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और अगर मैं यहाँ पे -3 डायरेक्ट लिख दूं विदाउट ब्रैकेट तो दो साइन जो होंगे वो एक जगह प्लेस हो जाएंगे जो कि मैथमेटिकली एक एरर आ जाएगा यहाँ पर. तो हमने फिर इस एरर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्या किया है, ब्रैकेट लगाई है. अब क्लास यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 6. क्लास हम ऑलरेडी साइन के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पर प्लस है यहाँ पे माइनस है और दो जो ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पर कौन सा साइन आता है, माइनस का. उसके बाद क्लास आपके पास है -3 मल्टीप्लाई होगा -4 से. फर्स्ट 3 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा. माइनस और माइनस जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या देते हैं,
प्लस देते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। उसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8 आ जाएगा क्लास। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। हमें ये चीज़ पता है कि जब दो सेम साइन हो और उनकी आपने एडिशन करनी हो तो आपके पास वो एडिशन में आ जाते हैं। -6 -8 कितना आ जाएगा, -14, और यहाँ पे +12 आ जाएगा। ठीक है, जब दो सेम साइन है तो वो होंगे एडिशन, मतलब उन दोनों को ऐड करना है, और जो साइन जो भी उनके साथ, अगर यहाँ पे प्लस होता दोनों के साथ तो अंडरस्टूड था यहाँ पे क्या आ जाना था, प्लस। क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस है लेकिन सेम साइन है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, करेंगे इनको प्लस लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। इसी तरह क्लास +12 लिख दिया है। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो क्लास आप इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपके पास 2 बच जाएगा। आपको पता है कि जो साइन होता है वो हम बड़ी वाली वैल्यू का लगाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, -2। तो क्लास ये जो हमारे पास आंसर आया है, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया है, इवेलुएट किया है। हमने इवेल्युएशन के प्रोसेस से इसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है। तो क्लास आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.6 क्वेश्चन नंबर 7 इवेलुएट। क्लास ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है और साथ में आपको x की वैल्यू भी दी गई है, x = 1। तो क्लास स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात सीखी हुई है कि हमारे पास जब हम सिंप्लीफिकेशन में इसको डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, या ब्रैकेट से पहले जो बार होता है जिसको विनकुलम कहते हैं वो है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्लास हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर हमारे पास हमें बार दिया गया है, और जब हम इस बार को ख़त्म करेंगे तो ये माइनस इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्लास इसी तरह होगा कि आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन वैसे, ये 2 ऐसे, ये सारा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये क्या देगा, प्लस देगा। तो बाकी जो है आपके पास अब ये बार जो होगा वो इस स्टेप के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम है कि विनकुलम के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट होती है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लास जो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये -2 है, ये +2 है। ये दोनों मतलब जब ऑपोजिट साइन हो और सेम वैल्यूज हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, या 2 में से 2 को निकाल दें तो वो हमारे पास 0 बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। तो क्लास यहाँ पर x लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे क्लास, ये 2 वैसे, ये माइनस वैसे, ये आपके पास जो बिग ब्रैकेट है ये भी वैसे लिख दी गई है। यहाँ पे जो ये फ्लावर ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको भी वैसे लिख दिया गया है, और इस माइनस को इस यहाँ पर जो प्लस का साइन है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x। तो क्लास ये स्मॉल ब्रैकेट से किस में आ गया है, कर्ली ब्रैकेट में आ गया है। क्लास कर्ली ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो 2 और -x इंटायर डिफरेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ ये साइन इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो क्लास ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मतलब आप इसको लिखेंगे -2 + x, और यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी खत्म हो जाएगी। अब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ये किस में आ गया है, बिग ब्रैकेट में आ गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 है और ये -2 है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या इनका रिजल्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो मतलब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो क्लास हमारे पास ये 2 एज इट इज़ लिख दिया गया है। ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे x आ जाएगा। लेकिन क्लास अगर देखा जाए तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या दी गई है, हमें 1 दी गई है। जो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि हमारे पास x कितना है, 1। तो इस x की जगह हम कौन सी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1 को पुट कर देंगे। 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a = 1, b = 3
एंड सी इज इक्वल टू 1, देन इवेल्युएट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्लास ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं। बी स्क्वायर को एज इट इज लिखा है माइनस 4ac। क्लास जैसे कि हमें पता है कि ये तीनों चीजें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लिया ब्रैकेट लगाकर। तो क्लास क्या करेंगे, b की जगह b की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर दिया, स्क्वायर एज इट इज है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 तो आपके पास क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि और जो a है उसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है 1 दी हुई है, वो पुट कर लिया है। c हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 1 है, वो पुट कर लिया है। तो क्लास 3 का स्क्वायर को आप 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप इसको क्या लिख सकते हैं 9। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने। और क्लास 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो मतलब इस सारे ये जो लिखा हुआ है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो क्लास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना 9 आ जाएगा। 4 ऑलरेडी यहाँ से हमारे पास आ गया, 9 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to 1, then prove that a plus b is equal to b plus a। क्लास हम लोग यहाँ पर हमने दोनों साइड्स को प्रूव करना है, ये इक्वल है, मतलब हमने ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल लाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में देखें तो हमने कौन सी साइड ली हुई है, लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कह रहे हैं a प्लस बी लिख लिया यहाँ पर, इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 और b की मेरे पास वैल्यू कितनी है 2, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। इसी तरह जब राइट हैंड साइड लेंगे तो मेरी राइट हैंड साइड में क्या चीज़ है b प्लस a, b की वैल्यू कितनी थी 2, a की वैल्यू कितनी थी 3, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5। लेफ्ट साइड का आंसर भी 5 आया है, राइट साइड का आंसर भी क्या आया है 5। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 देखें। a हमारे पास 3 है, b 2 है और c कितना है 1। देन प्रूव करना है ब्रैकेट a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस इंटू b क्रॉस c। क्लास हमने इस एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है, वही जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसका एक आंसर निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे, उसका एक आंसर निकालेंगे, और उन दोनों के आंसर को इक्वल आना चाहिए। तो क्लास क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को लेते हैं। ये ब्रैकेट जब हम लोगों ने टेक की तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दी, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है 1। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो सिर्फ इतना हिस्सा टेक किया हुआ है हमने, इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास कितना आएगा 6, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो राइट हैंड साइड पे देखें आपके पास है क्या कि 3 मतलब ये वाली हम साइड ले a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, मल्टीप्लाई बाय इंटू b की मेरे पास वैल्यू कितनी है 2, और c की मेरे पास वैल्यू कितनी है 1। तो क्लास 3 मल्टीप्लाई बाय ये 2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 3 2 कितना आ जाएगा 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 7 देखें। a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to 1, then prove that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। इसका सोल्यूशन देखें। क्लास लेफ्ट हैंड साइड टेक की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लास a स्क्वायर, a की मेरे पास वैल्यू कितनी 3, मैंने इस a की जगह पे क्या पुट कर दिया है 3,
माइनस b की मेरे पास वैल्यू कितनी है 2, मैंने b की जगह क्या रिप्लेस किया है 2। 3 का स्केयर, स्केयर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब स्केयर होता है तो 3 का स्केयर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इट्स मीन ये कितना है 9। इसी तरह जब 2 का स्केयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो कितना आ जाएगा 4। 9 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 5। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वाली साइड आएगी, इसके मुताबिक आप लिखेंगे a प्लस बी और यहाँ पे फिर लिखेंगे a माइनस बी। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, b की मेरे पास वैल्यू कितनी थी 2। इसी तरह इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली कौन सा साइन है यहाँ पे जी, मल्टीप्लाई का साइन है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2। 3 और 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 3 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 1। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो क्लास ये था हमारा एक्सरसाइज जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आइए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 9 जिसका पार्ट नंबर 2, 3, 5 एंड 6 ये आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।